हेलो गाइस, जय हिंद। और आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर की एक बहुत बड़ी अपडेट लेके मैं आया हूँ। जो कल ट्विटर कैंपेन हुआ है उसका क्या फ़ायदा हुआ है, सब कुछ। जो कल भर्ती बोर्ड में मीटिंग होने वाली है वो किस चीज़ से रिगार्डिंग है, और जो फॉर्म है आपके वो कब तक आने हैं, कैसे आने हैं, सब कुछ। वैसे तो जो कल हमारा जो पेड बैच है, जो व्हाट्सअप पेड बैच है, मैंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया था। बिकॉज मैं बैच में सब कुछ बताता रहता हूँ। और हाँ, कल जब हमने पूरे दिन कल लाइव स्ट्रीम करी ट्विटर अभियान के लिए, तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर पेड कोर्स कैसे लें, तो मैं वहाँ इसलिए नहीं बताया था बिकॉज फिर कुछ अदर चैनल है ये कह देंगे कि ये ट्विटर अभियान के सारे अपना पेड कोर्स बेच रहे हैं। सो अब बता रहा हूँ मैं। 8006233137, ये स्क्रीन पे नंबर आ गया होगा, आपको व्हाट्सअप करना है वहाँ पर। इसमें क्या है, आपका पूरा आईपीसी सीआरपीसी और जो आपके एक्ट्स हैं 300 रुपये में बिल्कुल एच डी में। आपको एच डी में प्रिंट कैसे होते हैं, एच डी में हाई क्वालिटीज़ में पीडीएफ होते हैं, और उसमें एनिमेशन से है पूरा सिस्टम, ठीक है ना। और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में जैसे मैं और आप बात करें, बिल्कुल ऐसे इसको कंपाइल किया गया है। मात्र 300 रुपये में है। वैश्यावृत्ति अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, ये ऐसे ऐसे अधिनियम है, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, किसी ने भी नहीं कराई है। हर महीना हमेशा एक चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे कि 1,000 रुपये में तो लोग सब करा रहे हैं, आप सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी और एक्ट से इतने रुपये ले रहे हो। बात मेरी यह है कि जितने आप ये सब करा रहे हैं, ये पूरे एक्ट कहाँ करा रहे हैं? परिसीमा एक्ट, वैश्यावृत्ति एक्ट, और पता नहीं कितने एक्ट हैं जो कराए नहीं किसी ने भी, पर हमने सारे करा दिए। और जो अब जो कोर्स बचा है वो 2 से 4 क्लास का बचा है। 2 से 4 पीडीएफ और आएंगे, आपके कोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे आप आज पे करते हो, आज अगर आप पे करते हो तो आपको जो पहले के जो पीडीएफ छूटे हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर जो बाकी के पीडीएफ हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे। कंटेंट लाजवाब है, पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं करा रखे, सभी के सभी एक्ट्स करा रखे हैं। बस ये है कि क्वांटिटी पे मत जाना कि भाई ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपये, क्वालिटी पे जाना, ठीक है ना। मैं बस इतना बता रहा हूँ आपको। अगर लेना है 8006233137 पर व्हाट्सएप करना है आपको। नंबर इस पर आ जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 300 रुपये इस बैच की फीस है। देखिए, बात करें अगर आपकी यूपी एसआई वैकेंसी की, तो कल जो हमारा जो पीडीएफ बैच है उसमें आपको पता ही है, मैं बताता रहता हूँ भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है, सब कुछ मैं बताता रहता हूँ। और कल शाम में मैं एक चीज़ बता चुका था, और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी मैंने कल दे दी थी। और आज आपने देखा होगा अंकित भाटी जी ने भी वीडियो डाल दी है। वैसे मेरी कल उनकी बात हो चुकी थी और मैंने कल पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो बता दिया था। पहली बात तो कल की बात बताएं, जो हमारा कल ट्विटर अभियान हुआ है इतना बेहतरीन हुआ है। 8 घंटे लगातार ट्रेंड किया है वहाँ पे, ठीक है। 1,17,1,20,000 प्लस ट्वीट हुए हैं। और ये सिर्फ मतलब बस क्या बताएं, इतना बढ़िया हो रहा है कि हमने सोचा भी नहीं था। बहुत से लोग मजाक ले रहे थे कि इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, बट ये आप लोगों की वजह से हो पाया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, छोड़ता हूँ उस बात को। तो कल क्या कल कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या है कि या तो कल मीटिंग होगी, अगर कल हट गई पीछे तो फिर होगी बृहस्पतिवार को। वो मैं आपको कल बता दूंगा, जैसे भी कल मीटिंग होती है। अगर मीटिंग कल हुई तो कल को प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा और अखबारों में आ जाएगी। और अगर ये बृहस्पतिवार को हुई तो बृहस्पतिवार को प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा। तो वो तो होगी एक अलग चीज़। बट अगर कुछ लोग कह रहे हैं 25 दिसंबर को फॉर्म आएंगे, कुछ कह रहे हैं कब आएंगे। वैसे तो बता दिया होगा अंकित भाटी जी ने, मैंने भी बता दिया था। इसलिए नहीं डाला वीडियो, इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो टिप उनकी थी, अंकित भाटी जी की थी। अगर मैं डालता तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। पर मैंने व्हाट्सएप पीडीएफ जो हमारे पेड कोर्स वाले हैं उनको मैंने कल ही बता दिया था। भाई बात यह है कि 12 तारीख को अब इसकी सुनवाई है 2016 की, 12, 13, 14। अगर इसका केस फाइनल हो जाता है उसके बाद आएगी आपकी 2021 की। और अगर नहीं केस फाइनल हुआ 2016 वाला, अगर ये फिर फरवरी में चला गया, वैसे बहुत चांस कम है कि फरवरी में ये पीछे हटा दे डेट, बट ये भी है कि दिसंबर में भी केस फाइनल होना था, ये फिर हटा दे जनवरी में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जनवरी में ही फाइनल होगा, बट ये है कि 3 दिन इसकी लगातार हियरिंग चलेगी। और उसके बाद में अगर ये केस फाइनल होता है तो 2020 वाली जो आपकी 21 की बन के आएगी वैकेंसी, मतलब जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अब तो उसका नाम 2021 ही आएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो जो आपकी यूपी से आएगी 2021 वाली वैकेंसी है, वो आपको उसके बाद ही आएगी 2016 की वैकेंसी के बाद। क्यों आएगी? देखो ऐसा है, मैं मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जब इस वाली भर्ती की जो आने वाली है, जब इसकी नियमावली में चेंज हुआ, नियमावली में कुछ चेंज थोड़ी था, बस 50% से 35% क्राइटेरिया कर दिया था। वरना जो नॉर्मलाइजेशन जिस तरह 2016 वाली वैकेंसी में होता है, इसी तरह से इसमें होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो ये कोर्ट में फंसी है भर्ती, नॉर्मलाइजेशन को लेके तो फंसी है। अब मान के चलो जो प्रारूप पहले था 2016 वाली भर्ती का, 2020 में भी हुई है, चेंज तो कुछ हुआ नहीं। जैसे ये कोर्ट में फंसी है, मान के चलो अगली साल आपका एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद में क्या है कि आपकी भर्ती भी कोर्ट में फंस जाए। मुख्यमंत्री हो या भर्ती बोर्ड हो, कोई भी हो, इस भर्ती को अपने नाक मान के चलने हैं, समझ रहे हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, और इस बात का रिकॉर्ड भी है कि कोई कोर्ट में नहीं फंसी। 41,520 देख लो, 49,568 देख लो। जो दरोगा की वैकेंसी थी 2016 वाली, ये अखिलेश यादव की सरकार में आई थी। नियमावली जो बनी थी इसकी अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी थी, ठीक है ना।
तो क्या है कि इसको योगी आदित्यनाथ जी अपनी नाक मान के चल रहे हैं। नाक नाक का मतलब क्या है कि ये भर्ती कोर्ट में नहीं फंसनी चाहिए। मान के चलो 2016 की जैसे नॉर्मलाइजेशन में फंसा है मामला, वही प्रारूप आप 2020 वाली में लेकर चल रहे हो, तो ये भी चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। बट इसका इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि जैसे भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्या तो सरकार के खिलाफ जजमेंट देगा या सरकार के हिसाब से जजमेंट देगा। अगर सरकार के हक में जजमेंट दिया कि भाई आपने जो नॉर्मलाइजेशन रखा था वो बिल्कुल ठीक रखा था, तो कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर जजमेंट के खिलाफ दिया, मतलब कि सरकार को ये कहा कि जैसे आपने नॉर्मलाइजेशन रखा था वो गलत था, आपको इस तरीके से रखना चाहिए था, तो क्या है कि एकदम जो आपकी नियमावली है जिससे आपका पेपर होगा 2021 वाली वैकेंसी का, उसका संशोधन हो जाएगा उसमें। फिर क्या है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहेगा 2016 वाली को, इसी तरह से 2020 वाली आपकी वैकेंसी 2021 वाली वैकेंसी दरोगा की आपकी कराई जाएगी। उससे क्या है कि मान के चलो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से इन्होंने करा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर क्या है मान के चलो इसका एग्जाम होता है, 2021 वाले का फॉर्म आते हैं और फिर एग्जाम होता है। तो अगर कोई इसको कोर्ट में चैलेंज करने जाएगा, तो आपने संविधान पढ़ा होगा, पहले तो हाई कोर्ट में जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जो हाई कोर्ट है, अगर उसी सेम विषय के, अगर वही सेम विषय सुप्रीम कोर्ट में गया है और उसने उसका फैसला सुनाया है, तो हाई कोर्ट उसी आधार पर फैसला देगा। तो मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे रखा है इस पर फैसला, तो बच्चों की जो रिट होगी वो रद्द कर दी जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई इस पर तो फैसला हो चुका है। तो जिस आधार से इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसी आधार से ये वैकेंसी बनी है 2021 वाली, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो क्या है कि ये भर्ती नहीं रुकेगी, और सरकार भी यही चाह रही है कि ये भर्ती ना रुके। इससे 2016 वाली का वैसा कोई संबंध नहीं, जैसे लोग बात कह रहे थे कि ट्रेनिंग सेंटर्स खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ इसलिए रुकी है ताकि ये भर्ती आगे ना अटके, जैसे 2016 वाली अटकी है ऐसे आगे जाके ना अटके, ठीक है ना। पहली बात तो अधिकारी ऐसे हैं, ये भांग धतूरा पी के पता नहीं कैसी नियमावली बना देते हैं, ये हकीकत की बात है, ठीक है ना। ऐसी नियमावली आप 2 जने मेरे साथ आ जाओ, मैं इनसे अच्छी नियमावली बना के दे दूंगा कि कैसे एग्जाम होना है। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब वे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। 12 जनवरी से पहले तो कुछ होना नहीं, 12 जनवरी 13 जनवरी 14 को सुनवाई है। पर यह है कि अगर, वैसे तो मोस्ट ये है कि हो जाएगा केस फाइनल, अगर ये नहीं होता केस फाइनल तो फिर फरवरी में सुनवाई होगी, तो फिर फरवरी में। तो ये है कि अब जो आपका पूरा दारोमदार है, ये आपका 2016 वाली वैकेंसी के ऊपर दारोमदार है। और जो कल ट्विटर अभियान हुआ था उसके बाद में अंकित भाटी जी की बात हुई थी, बहुत बढ़िया जगह हुई थी, हम नाम नहीं बता सकते, और उन्होंने सीधा सीधा ये बताया था। और कल ही मेरी भैया से बात हो गई थी शाम ही, और मैंने ये बात उनमें बता दी थी अपने पेड कोर्स वालों को, सभी को। बट ये मैंने यूट्यूब पर इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये मुझे अंकित भैया ने बताई थी, और क्योंकि अगर मैं उनकी टिप अपने आप डालूँ तो अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि पहले अंकित भैया बताएंगे, उसके बाद ही मैं वीडियो डालूंगा। तो जैसे उन्होंने वीडियो डाली, फिर मैं भी अपनी वीडियो लेके आ गया, क्योंकि एथिक्स तो हमारे में भी है यार। वो अगर हमें कुछ मान के ऐसी बात बता रहे हैं तो हम भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, मगर वे कहेंगे तो कुछ नहीं, मैं अगर पहले डाल देता हूं उनसे तो कुछ कहते नहीं वे, इतना ही मुझे पता होगा। पर फिर भी यार अपना भी है कि यार चलो उन्होंने इतनी अच्छी टिप ढूंढी है तो सबसे पहला हक उनका ही बनता है, ठीक है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, 25 दिसंबर को तो कुछ आता है नहीं। अब देखो 12, 13, 14 को, अगर 2016 का केस 12, 13, 14 को फाइनल हो जाता है तो आपकी वैकेंसी 20 तारीख तक आ जाएगी। और अगर नहीं होता है, वैसे बहुत ही रेयर चांस है कि ना हो, अगर हो गया कि भाई एक डेट और मांग ली, एक डेट और दे दी, मतलब मान के चलो 14 तक चला केस, फिर 14 तक सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं भाई इसमें काम नहीं चल रहा है, तो फिर वो उसको और एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड इन द सेंस फिर वो उसको और आगे बढ़ा देंगे, मान के चलो फरवरी में दे देंगे, तो फरवरी में होगा, फिर फरवरी में फाइनल हो गया तो भाई उसके फरवरी में दे देंगे वैकेंसी। मतलब बात यह है मोटी मोटी, जब तक 2016 केस फाइनल नहीं होगा तब तक आपकी ये वाली वैकेंसी नहीं आने की, बस इसको आप समझ लेना, मोटी मोटी सी ये बात है। अब ये कब तक फाइनल होगा, वैसे 100%, 90% तो मैं कह रहा हूँ, 90% में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, पर जैसे हमारी बात हुई है, जो बच्चे केस लड़ रहे हैं 2016 वाला, उनसे हमारी बात हुई है, वकीलों से मेरी बात हुई है, वे कह रहे हैं कि भाई 12, 13, 14 तारीख के बीच में जनवरी 2021 में केस फाइनल हो जाएगा। पर देखो भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात है। ऐसे तो हमें दिसंबर में भी लग रहा था, दिसंबर में भी ये था कि अभी परसों पहले दिन हियरिंग हुई थी कि भाई फाइनल हो जाएगा, बट तब भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी उसकी इंतजार में बैठे हैं, जैसे ही फाइनल होगा तुरंत के तुरंत भैया आपका 2021 के प्रारूप में आएगा, और एज रिलैक्सेशन आपको 2018 से मिलेगा, 2018 जनवरी से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।